नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं प्रवीण तिवारी और आज जो खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं वो सीधे आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, वो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन लुटेरे स्कूल। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद और नोएडा में चल रहे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों की जेब का बोझ बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये स्कूल तमाम नियमों को ताक पर रखकर महंगी किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर खुलेआम लूट का कारोबार चला रहे हैं। इन स्कूलों पर महंगी किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाने का आरोप है। मामले की जानकारी शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा विभाग और सीबीएसई को भी है, मगर यहां तैनात नौकरशाह खामोशी का लबादा ओढ़कर पेरेंट्स की परेशानी में इजाफा कर रहे हैं। आलम यह है कि स्कूलों के अंदर बकायदा स्टॉल लगवाकर विशिष्ट विक्रेताओं की किताबें और यूनिफॉर्म बेची जा रही हैं, जबकि शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार अभिभावकों को यह आज़ादी है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी जगह से बच्चों के लिए किताबें और ड्रेस खरीद सकते हैं। और मैं जानता हूं कि जब आप ये सुन रहे हैं तो आप सीधे कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये तो हमारे साथ होता है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। आज आप इस खास पेशकश में काफी कुछ जान पाएंगे। अगर कोई स्कूल उन पर अनुचित दबाव बनाता है, ऐसे पेरेंट्स पर या आप पर, तो निदेशालय को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होती है। मगर निदेशालय के अफसरों और निजी स्कूल संचालकों में चल रही नूरा कुश्ती कुछ और ही बयान कर रही है। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए एक पहल की है। पेश है हमारे अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता और एसआईटी हेड सुबोध जैन की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ऑपरेशन लुटेरे स्कूल, जिसमें कई ऐसे स्कूल बेनकाब होने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के निजी स्कूल हर साल की तरह इस साल भी अभिभावकों पर महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बना रहे हैं। लगातार महंगी हो रही ट्यूशन फीस, एनुअल फीस, डेवलपमेंट चार्ज और अन्य खर्चों के बोझ के साथ स्कूल से ही महंगी किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव सीधे सीधे पेरेंट्स की मेहनत की कमाई पर डाके का काम कर रही है। शिक्षा निदेशालय जानते हैं कि स्कूलों को दिया जा रहा अभयदान उनके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है, इसलिए वो कार्रवाई भी करते हैं, मगर केवल खाना पूर्ति के लिए। शिक्षा निदेशालय से लेकर सीबीएसई या शिक्षा विभाग ने आज तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो स्कूलों की इस मनमानी के मामले में नजीर साबित हो सके। नतीजन स्कूलों में विभिन्न तरीकों से धड़ल्ले से लूट का खेल जारी है। शिक्षा निदेशालय के नियमों के मुताबिक निजी स्कूल को नए सत्र में इस्तेमाल में आने वाली किताबों और स्टेशनरी की कक्षावार सूची नियम अनुसार स्कूल की वेबसाइट और विशिष्ट स्थानों पर पहले से ही प्रदर्शित करनी होती है, ताकि अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसके अलावा स्कूल को अपनी वेबसाइट पर स्कूल के नजदीक के कम से कम 5 दुकानों का पता और टेलीफोन नंबर भी प्रदर्शित करना होता है, जहां से अभिभावक किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकें। स्कूल पेरेंट्स को किसी भी विशिष्ट विक्रेता से ये चीजें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही शिक्षा निदेशालय के इन नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी निजी स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन और अन्य चीजों को बदल नहीं सकता। देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं कर सकते। और जब ये लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से खरीदो, और वो भी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होते हैं, कोई वो नहीं होता ना जो बाजार की रेट है उस पर, तो एक तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये कमर्शलाइजेशन हो जाता है और ये प्रोहिबिटेड है। अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर इशू किया हुआ है कि आप 5 ऑप्शंस देंगे पेरेंट्स को
वेंडर्स के, तो वो वहां पे जाके खरीद सकता है सब चीजें। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है। पेरेंट्स को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, पेरेंट्स को बाउंड नहीं कर सकते आप उनको बताइए कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी, वो वहां जाके खरीद सकते हैं, दूसरी जगह खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट में खरीद सकते हैं। क्योंकि ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, तो इस पे लगाम लगा सकती है। और जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो है ना, उसके पास सिर्फ पावर ही नहीं है, कानून के अंदर उसकी ड्यूटी भी है कि कमर्शलाइजेशन को वो चेक करे, तो उनको करना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है ना, वो है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो लोग इनके ऊपर जो है ना लगाम इनकी लगाएं तो पॉसिबल है। और वो लगाम भी आप समझ लो कि उनको कानून बना के लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है, अभी तक इसको लेकर कोई कानून नहीं बना। दिल्ली में कोई कानून नहीं है। वो 1973 का जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट था, वो हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अदरवाइज यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अभी कम से कम 10-12 राज्यों के अंदर फी रेगुलेशंस एक्ट आया है, वो उसको रेगुलेट करता है। वो अलग बात है कि उनमें से बहुत सारे कानून जो है कंट्राडिक्टरी है, कोई अच्छे नहीं है, वो अलग सवाल है, लेकिन कानून तो है। यहाँ तो दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है। देखिए, यहां तक अब आपको लग रहा होगा कि बात समझ में आ गई। हम स्कूलों से बोलते हैं तो बच्चों को पढ़ाएं या स्कूल से बहस करें, यह भी आपके जहन में आ रहा होगा। बिना साठगांठ के सब नहीं हो सकता, यह बात भी बहुत स्पष्ट है। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरह हमारी टीम ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। और जो आपने कमर्शलाइजेशन की बात सुनी, ये बड़ी अहम है। शिक्षा व्यवसाय नहीं, आप हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन शिक्षा का व्यवसाय फल फूल रहा है और हथकंडे यही है। यूं तो भारत के कानून में शिक्षा को सेवा माना जाता है और स्कूल संचालकों को इसकी आड़ में कारोबार करने की इजाजत नहीं है। कमर्शलाइजेशन आप नहीं कर सकते एजुकेशन का। मगर सरकार हो या न्यायपालिका या नौकरशाही, हर कोई वाकिफ है कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल सेवा की आड़ में कारोबार कर रहे हैं। स्कूल संचालक ट्रस्ट या सोसाइटी बनाकर स्कूल खोलते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है लग्जरी कारों और आलीशान जिंदगी का सफर। लेकिन इसकी पूरी कीमत वसूली जाती है आपकी जेब से, पेरेंट्स की जेब से। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के नामी स्कूलों का दौरा किया और पड़ताल में पाया कि निजी स्कूल शिक्षा की आड़ में महंगी फीस वसूलने के बावजूद किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों की जेब काटने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जा पहुंचे दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में से एक, ग्रेटर कैलाश 2 में। क्या था यहां का नजारा, गौर से देखिए। हुजूर, सुशासन और ईमानदारी के खाबी वादों वाली ये बातें महज भाषणों या फाइलों में दबे कागजों तक ही सीमित है। हकीकत से इनका कोई सरोकार नहीं। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के नामी स्कूलों का दौरा किया और पड़ताल में पाया कि वाकई स्थिति बेहद चिंताजनक है। निजी स्कूल शिक्षा की आड़ में महंगी फीस वसूलने के बावजूद अभिभावकों की जेब काटने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर जा पहुंचे दिल्ली के सबसे पहुंच इलाके में से एक, ग्रेटर कैलाश 2 के केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में। यहां के स्टाफ ने 8वीं की किताबों की कीमत बताई 8000 के आसपास। बातचीत में आगे यहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि बुक सेट यहां से खरीदना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये बुक्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। बुक सेट आपको यहीं मिलेंगी और वो भी एमआरपी पर, यानी कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ये 8 क्लास के बुक का सेट कितने का है? 8000 के आसपास। 8000 समथिंग। तो ये कंपलसरी है यहीं से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? अगर बाहर से मिले तो ले लो। तो बाहर से कोई एड्रेस वगैरह कुछ मिल जाएगा? मतलब बाहर का एड्रेस ही मैं दूं आपको, कहाँ से लेना है? आप लोग का टाई अप होता है ना कहीं? बाहर से नहीं मिलेगा आपको, यहीं से मिलेगा। अच्छा, तो मतलब यहीं से लेना है ना? तो एमआरपी रेट पे दे रहे हैं या कुछ डिस्काउंट? एमआरपी पे? बाहर तो 10% 15% की छूट मिल जाती है मैम। बाहर मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। स्कूल में कौन दे रहा है आपको? तो देना चाहिए ना। स्कूल में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अच्छा, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएंगे? ऑनलाइन एंड कैश। ऑनलाइन और कैश? कैश। रिपोर्टर ने जब बुक्स की लिस्ट मांगी तो यहां मौजूद केआर मंगलम के स्टाफ ने वो भी देने से इनकार कर दिया। स्टाफ ने क्या कहा
आप भी गौर से सुनिए। मैम मुझे लिस्ट मिल जाएगा 8 क्लास का? नहीं ऐसा लिस्ट नहीं होता। तो पेमेंट करोगे तो बिल निकलता है। अच्छा हाँ लिस्ट नहीं होती है। ग्रेटर कैलाश 2 के KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल में भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने अब रुख किया यूनिफॉर्म काउंटर का। यहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि यूनिफॉर्म सेट आपको 4,500 से 6,000 रुपए तक का पड़ेगा। जब रिपोर्टर ने पूछा कि यहां से खरीदना कंपलसरी है तो जवाब मिला बाहर आपको मिलेगा ही नहीं। ये 8 क्लास के बच्चे का सेट कितने का है? 8वीं क्लास जी दिया हो तो साइज के अकॉर्डिंग है। 32 आप ये मान के चलो 4500 से 5500 के बीच में जो पड़े, 4500 6000 के बीच में जहाँ छूट गया 4500 6000 के बीच में। तो ये कंपलसरी है कि यहीं से लेना या बाहर से भी ले सकते बाहर हैं? आपको मिलेगा नहीं, आप बाहर ट्राई कर लीजिए। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि ये स्कूल्स पहले अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, ये पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है और इसीलिए वो इन स्कूलों का रुख करते हैं। लेकिन इसके बाद शुरू होता है जेब कटने का सिलसिला। ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल ऐसे ही हैं, लेकिन कई स्कूलों में इस तरह से पेरेंट्स को ठगा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है, कई स्कूल सतर्क भी हुए हैं। जिनकी पहले ये पॉलिसी थी, उन्होंने पॉलिसीज को बदला भी है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 के KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल में चल रही लूट को आपने देखा। अब रुक करते हैं राजधानी के एक और पॉश इलाके RK पुरम का। यहां के रामजस इंटरनेशनल स्कूल में भी पेरेंट्स यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर मोटी रकम दे रहे हैं या उनसे ये मोटी रकम वसूली जा रही है। यहां मौजूद शख्स ने बताया कि उसने मोटी रकम देकर स्कूल के अंदर काउंटर हासिल किया है। दिल्ली के सेक्टर 4 RK पुरम में है रामजस इंटरनेशनल स्कूल। यहां जब रिपोर्टर किताबें लेने के लिए पहुंचे तो उनकी बातचीत काउंटर के बाहर मौजूद अभिभावक से हुई, जिन्होंने बताया कि उनसे MRP से भी ज्यादा चार्ज किया गया है। सारा MRP प्राइस पे दे रहे हैं? अच्छा MRP से भी ज्यादा लगा दिया है। कितना ज्यादा लगा है? एक में 320 MRP 240 और 320 लगा रखा है। लूट मचा रखा है इन्होंने। लूट ही मचा रखी है। रामजस इंटरनेशनल स्कूल में रिपोर्टर ने जब 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत पूछी तो 8,000 रुपए रेट बताए गए। रिपोर्टर को बताया गया कि यह सब MRP रेट पर है। बातचीत में मौजूद शख्स ने बताया कि इन लोगों ने स्कूल को 11 लाख रुपए की मोटी रकम देकर यहां ये काउंटर लिया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि स्कूल संचालक अपने ऐशो आराम के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए 8 क्लास का जो बुक है 8,000 का पड़ेगा। 8,000 रुपए का? तो ये सारा MRP रेट पे दे रहे हैं या फिर डिस्काउंट है उस पर कुछ? MRP पे। तो ये कंपलसरी स्कूल से ही लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? अमेरिका से मंगा लो, यूरोप से मंगा लो, कोई भी मंगा लो। देखिए और पैसे के लिए आपको कितने पैसे यहाँ पर देना पड़ेगा। अच्छा, वो पैसे कहाँ से आएगा? 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए स्कूल को दे रहे हो आप? पैसा आएगा कहाँ से? हमने अभी तक आपको दिखाया किस तरह कुछ कथित तौर पर नामी गिरामी स्कूलों में लूट का गोरखधंधा चल रहा है। कैसे अभिभावकों की आपकी जेब काटी जा रही है और बच्चों का उज्जवल भविष्य हर माँ बाप देखना चाहता है, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन यही मजबूरी और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कैसे स्कूल आपको लूटते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं, कई ऐसे स्कूल हैं। दिल्ली NCR के निजी स्कूलों में महंगी किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव सीधे सीधे अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है। शिक्षा निदेशालय की चुप्पी ने निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों की परेशानी को बढ़ा दिया है। शिक्षा का उद्देश्य देश का भविष्य संवारना होना चाहिए, न कि पैसा कमाना। रोहिणी के सेक्टर 22 के GD गोयनका पब्लिक स्कूल में भी लूट का यह धंधा जोर शोर से चल रहा है। आप खुद देखिए।
भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर अब जा पहुंचे थे जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सेक्टर 22 रोहिणी। देश के इस प्रतिष्ठित स्कूल का आलम भी ऐसा ही था। यहाँ 8वीं क्लास फ्रेंच का बुक सेट था 9,000 रुपए का। ये पूछने पर कि यहाँ से लेना कंपलसरी है या फिर बाहर से भी ले सकते हैं, हमें जवाब मिला बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। सर ये 8 क्लास का बुक्स का क्या कॉस्ट पड़ रहा है? भैया जनरल है। संस्कृत है, फ्रेंच सर, संस्कृत है, फ्रेंच फ्रेंच 8,000 9,000 का। सर ये कंपलसरी है, मतलब यही लेना है या फिर बाहर से भी ले सकते हैं? बाहर से नहीं मिलेगा। रिपोर्टर ने जब डिस्काउंट की बात की तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सेक्टर 22 रोहिणी के स्टाफ ने किसी भी डिस्काउंट से साफ इनकार कर दिया और बताई गई रकम में आई कार्ड के रुपए भी जोड़ दिए। सर इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह है या फिक्स है प्राइस? डिस्काउंट नहीं होता सर, इसमें अभी 160 रुपए और बढ़ेगी। प्राइस बोला ना आपने जी, आई कार्ड के और ऐड होगा इसमें। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सेक्टर 22 रोहिणी में जब हमने 8वीं क्लास की बॉयज यूनिफॉर्म के रेट पूछे तो स्टाफ ने 2,000 रुपए बताए। यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदनी क्या कंपलसरी है पूछने पर हमें जवाब मिला यही होता है। टोटल कितना आ रहा है प्राइस? सर 960 की पैंट है और 600 की आपकी वो है, आप वही 1700 के नोट लगा लो। पैंट शर्ट सॉक्स और बेल्ट सब कुछ मिला के 2,000 रुपए। हाँ जी। तो मैम ये कंपलसरी है कि यही लेना है या बाहर से भी ले सकते हैं? तो यही होता है यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग, तभी तो क्लास वाइज है, हर क्लास की अलग यूनिफॉर्म है, पैटर्न है। जब आप स्कूलों में जाते हैं, आप यूनिफॉर्म लेने के लिए जाते हैं, किताबें लेने के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं एक अलग अंदाज में आपसे बात की जाती है, जैसे आपकी मजबूरी हो, जैसे वो अपना हक मांग रहे हैं और आपकी जेब से मोटी रकम ले ली जाती है और आप मजबूरी में यहां से वहां से अपनी परेशानियों से जूझते हुए उस रकम का इंतजाम करते हैं। नए शैक्षणिक सत्र से महंगाई की मार अभिभावकों पर पड़ती है। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से कॉपी, किताब, बच्चों की ड्रेस, जूते, स्कूल बैग के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। पेरेंट्स पर इसका आर्थिक बोझ पड़ता है, आप जानते हैं इस बात को। स्कूलों के अंदर मौजूद स्टॉल्स पर ही यह सामान मिलता है, इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। यह बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन खामोश क्यों है, यह भी एक सवाल है। बोर्ड ने शायद आंखें मूंद ली हैं। दिल्ली की कैलाश कॉलोनी के समरफील्ड स्कूल में भी खूब मनमानी चल रही है, देखिए। दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में स्थित समरफील्ड स्कूल की गिनती राजधानी के टॉप के स्कूलों में होती है। यहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि 8th क्लास के बुक सेट की कीमत 9,000 रुपए है। रिपोर्टर द्वारा बुक्स की लिस्ट मांगने पर स्टाफ ने लिस्ट देने से साफ मना कर दिया और कहा कि लिस्ट तो आपको बुक खरीदने पर बिल निकलने के बाद ही मिलेगी। ये 8th क्लास का बुक सेट कितने का है? 9,000 के आसपास। तो ये कंपलसरी यहीं से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? क्या चीज? बुक। मर्जी तो बाहर से कहीं मिलेगा, वो एड्रेस मिल सकता है? सर का नाम लो, मैं कहाँ से एड्रेस देने लगा? मुझे लिस्ट मिल जाएगा? मैंने कहा बोला बच्चों से लिखो वो ले लो, हमारे पास लिस्ट नहीं होती, हमारे पास बिल होता है। अच्छा, बिल तब निकलेगा जब आप पेमेंट करोगे। अच्छा, उसके बाद बाहर से लेने का मतलब नहीं बनेगा। इसका भी एक तरीका निकाला जाता है। देखिए, इसके पीछे बहुत काम होता है और यहां मकसद यह नहीं है कि बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छे से अच्छे कोर्सेज पढ़ने को मिले, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ने को मिले। यहां मकसद यह दिखाई देता है कि कैसे कोर्सेज महंगे हो जाएं, किताबें महंगी हो जाएं। इसका तरीका क्या है वो भी जानिए। निजी स्कूलों द्वारा नए शिक्षा सत्र में एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें लगाने से यह दिक्कत आती है और यह तरीका वही तरीका है। अभिभावकों को इससे काफी दिक्कत आती है, उनकी जेब पर बोझ बढ़ता है। आपको बता दें कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों की कीमत एनसीईआरटी की किताबों से काफी ज्यादा होती है और यही वजह है कि स्कूल्स इससे हर साल करोड़ों रुपया कमाते हैं।
हमारी तहकीकात जारी थी और हमारा खुफिया कैमरा जा पहुंचा रोहिणी के सेक्टर 24 के दी सोवेरियन स्कूल में। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जा पहुंची रोहिणी के सेक्टर 24 के द सोवरेन स्कूल में। यहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत 9,590 रुपए है। रिपोर्टर द्वारा पेमेंट मोड पूछने पर उन्होंने बताया सारा पेमेंट कैश में ही लेंगे और कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 8th क्लास के पैसे बताने आपको सर, दे रही हूँ आपको। 8वीं क्लास की सर 9590 है। 9590। मैम पेमेंट ऑनलाइन या कैश? कैश, सारा कैश? सारा कैश। मैडम नोट पॉसिबल कितनी सर मैम ये फिक्स प्राइस है या कोई डिस्काउंट? सर कोई क्या डिस्काउंट नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने जब द सोवरेन स्कूल के रिसेप्शन पर पूछा कि बुक सेट की कीमत कैश में क्यों वसूली जा रही है, तो इसका जवाब भी चौंकाने वाला था। ये जो किताबें हम यहाँ से लेते हैं तो इसका ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं लेते हैं? सर कैश होता है सर इसका। क्यों? इसका कैश होता है सर, ये अलग उसमें डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, इसका कैश होता है। अच्छा, ठीक है। ये जो बोलने का तरीका है ना, ये भी बहुत चुभता है। आपके साथ भी होता होगा कई स्कूलों में, इनमें से किसी स्कूल में पढ़ते हो या किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हो, बहुत मुमकिन है आपसे बातचीत का यही तरीका रहता हो। इसकी वजह क्या है? आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आए हैं। आपको डर लगता है बच्चे को स्कूल से निकाल दिया तो किस नए स्कूल में एडमिशन होगा, सत्र के बीच में निकाल दिया तो क्या होगा, जैसे बहुत सारे दबाव आपके ऊपर रहते हैं। और यही मजबूरी होती है कि आपको जो जो कहा जाता है, जैसे जैसे कहा जाता है, आप करते चले जाते हैं। और आप करते हैं, यही वजह है, यही ताकत यहां पर देखने को मिलती है। इसमें गलती आपकी भी नहीं है। दरअसल इस मनमानी को बढ़ावा तब मिलता है जब जिन्हें कुछ करना चाहिए, यानी प्रशासन को, वो इस पर ध्यान नहीं देता, या ध्यान देते हुए भी अगर ये सब कुछ चल रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? ये सवाल भी मैं आपके सामने रखता हूं। हर साल नए सत्र की शुरुआत के साथ ही पेरेंट्स की परेशानी बढ़ने लगती है। पेरेंट्स को क्वार्टरली फीस के साथ स्कूलों में आपने देखा होगा एक पर्चा पकड़ाते हैं, उसमें क्या क्या लिखा रहता है? डेवलपमेंट फी, एनुअल फी, इसके नाम पर मोटी रकम भरनी पड़ती है और ये कागज आपके पास भी आते होंगे। दूसरी तरफ बच्चों के लिए प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें भी खरीदनी पड़ती है, जिससे उनका सारा बजट बिगड़ जाता है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 34 के बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में भी पेरेंट्स को दिन के उजाले में लूटा जा रहा है। देखिए कैसे। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर अब जा पहुंचे नेशनल कैपिटल रीजन के शहर गौतम बुद्ध नगर। यहां सेक्टर 34 के बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में हमने यहां के स्टाफ से 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत पूछी तो हमें इसकी कीमत 11 से 12 हजार रुपए बताई गई और ये बुक सेट आपको यहीं से खरीदना होगा, वो भी MRP पर ये बताया गया। इसका आपका आएगा 11-12 हजार का। 11-12 हजार तक का। तो मैम ये मतलब कंपलसरी है कि अंदर से ही लेना है, स्कूल के अंदर से, या बाहर से भी ले सकते हैं? नोटबुक्स तो स्कूल की होती है ना, 9th के बाद से NCERT है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा स्कूल का। और ये सारे MRP रेट पे है? हाँ जी, ये सब लिखा है, आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। बाहर से नहीं ले सकते हम? बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की यूनिफॉर्म के बारे में जब हमने यहाँ के स्टाफ से बात की तो इन्होंने हमें बताया कि यूनिफॉर्म भी यहाँ से ही खरीदनी होगी। वेंडर ही आता है ट्यूसडे और सैटरडे, उनसे पूछना पड़ेगा, आपको नीचे बैठता है। अच्छा, वेंडर आता है नीचे, तो ये भी कंपलसरी अंदर से ही लेना है? यूनिफॉर्म तो लेंगे ही ना सर, यूनिफॉर्म तो अंदर से ही। ऑपरेशन लुटेरे स्कूल में अभी तक कई स्कूलों के बारे में हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से यहां अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है कि वो इसी स्कूल से किताबें खरीदें, इसी स्कूल से यूनिफॉर्म खरीदें और इनकी कीमत
बेहद ज्यादा। बाजार में जो चीजें आपको बहुत सस्ते में मिल सकती हैं वो मजबूरी में आपको इन स्कूलों से बड़े दाम पर खरीदनी पड़ती हैं, एमआरपी, और एमआरपी भी इतनी ज्यादा कि ये एक अतिरिक्त बोझ पेरेंट्स पर डालती है। बड़ी वजह यह है कि जो लोग यहां पर किताबें बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, वो दरअसल वो वेंडर्स हैं जिनसे मोटी रकम इन स्कूलों ने पहले ही वसूल ली है। हम आपको ऐसे स्कूलों के बारे में दिखा रहे हैं, इसका खुलासा कर रहे हैं, खुफिया कैमरे से आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल की। यहां भी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स को मजबूर किया जा रहा है। किस तरह यहां भी पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला जा रहा है, गौर से देखिए। हमारा अगला पड़ाव था ग्रेटर नोएडा का फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत है 8,350 रुपए। बुक सेट आपको एमआरपी पर मिलेगा, दाम फिक्स है, यानी कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। मैम ये 8 क्लास बुक सेट कितने का है? 8 का बुक सेट है 8350। 8350। तो ये एमआरपी प्राइस पे दे रहे हैं या फिर डिस्काउंट है कुछ? डिस्काउंट नहीं है सर, फिक्स प्राइस है। ग्रेटर नोएडा का फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ से जब हमने पूछा कि ये कंपलसरी है क्या कि बुक यहां से ही खरीदें, तो इनका जवाब था आप बाहर चेक कर लीजिए। इतना सुनकर यहां कतार में खड़े अभिभावक का सब्र टूट गया और उन्होंने स्कूलों में चल रही मनमानी की कलाई खोल दी। और ये कंपलसरी है कि स्कूल के अंदर से ही लेना है या बाहर से भी ले सकते हैं? आप देख लीजिए, बाहर चेक कर लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए सर, बाहर अगर मिल जाती है। मैडम आप लोग यही काम है ना, प्राइवेट प्रोफेशन की बुक्स कहाँ बाहर मिल जाएगी? एनसीईआरटी की चलाओ ना, एनसीईआरटी की बुक्स मिलती है बाहर। मतलब ठीक है स्कूल की फीस डजन बेटा कुछ भी हो, लेकिन बुक्स में तो मार्जिन का गेम नहीं होना चाहिए ना स्कूल से रिलेटेड जो है। फिर अब ये जो बुक्स आती हैं वो 50-60 रुपए की आती है, जहाँ पे प्रिंटेड होती है प्रकाशन के पास। इसमें 400 रुपये प्रिंट हो गया, आपके लिए 400 रुपये की होगी, पेरेंट्स के लिए 400 रुपये की होगी। मैं बात कर लेती हूँ सर। अब वो पूरे 3 बुक्स हैं, ये तीनों बुक्स यूज नहीं हुई, ना यूज हुई, ना बुलाया गया, ना इसको कोई रिक्वायरमेंट थी, लेकिन दिया गया। अब ये 1000 की समथिंग है। आप एनसीईआरटी तो कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी भी बुक्स नहीं रखेंगे, सब प्राइवेट लगा करके रखेंगे सब, मतलब जिसके प्रिंट 50 रुपए की होते हैं 500 रुपए। फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ से जब हमने पूछा कि यूनिफॉर्म बाहर से खरीद सकते हैं क्या, तो हमें जवाब मिला बाहर मिलेगी ही नहीं। अब देख लीजिए, अगर आपको बाहर मिलती है तो आप बाहर से ले लीजिएगा, अगर यही ड्रेस होनी चाहिए तो वैसे बाहर मिलती नहीं है। ओके, क्योंकि बाहर होती नहीं है ड्रेसेस। इसके कुछ साइकोलॉजिकल हैक भी हैं, जैसे कि ड्रेस को कुछ इस तरह से बनाया जाए जहां पर स्कूल का लोगो लगा हुआ है और उसको कोई दूसरा वेंडर नहीं बना सकता है, और इसी तरीके से आपसे सीधे बात नहीं की जाएगी। जब आप बात करने जाएंगे तो आपको कहा जाएगा बात करके बताते हैं। यहां पर एक और साइकोलॉजिकल हैक है, पेशेंस को चेक किया जाता है। घंटों लाइन में लगे रहकर अपनी नौकरी, अपने काम को छोड़कर आप बहस करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? और बच्चों को पढ़ाना भी तो है, इस स्कूल से अच्छे संबंध भी तो रखने हैं। इस चक्कर में ज़्यादातर पेरेंट्स सरेंडर करते हैं, पैसा देते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं और इसी का फ़ायदा ये स्कूल उठा लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई स्कूलों की कहानी आपको दिखाइए। आइए अब रुख करते हैं नोएडा के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में से एक सेक्टर 27 के कैम्ब्रिज स्कूल का। यहां मौजूद स्टाफ के मुताबिक यहां की किताबें आपको बाहर नहीं मिलेंगी। मतलब साफ है कि आपको बुक सेट यहीं से लेना होगा और वो भी उसी एमआरपी पर जो बहुत ज्यादा है। हम पहुंच चुके थे नोएडा के सेक्टर 27 के कैम्ब्रिज स्कूल में और यहाँ के स्टाफ से 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत पूछी तो हमें इसकी कीमत 5 से 5,500 रुपए बताई गई। हमारे पूछने पर कि क्या किताबें यहीं स्कूल से खरीदनी कंपलसरी है, हमें जवाब मिला जो किताबें लगी हैं वो बाहर थोड़े ना मिलेंगी।
बातचीत में आगे मालूम चला कि स्कूल से किताबें आपको एमआरपी पर ही मिलेंगी, यानी कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। 8 क्लास 5-5.5 के आसपास आएगा। 5-5.5। और ये कंपलसरी है कि स्कूल से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? तो सारी आइटम मिल जाएगी, कुछ नहीं चाहिए आपको तो बात अलग है। जो किताबें लगी है वो बात थोड़ा मिलेगी। अच्छा, बाहर से भी लेंगे तो बाहर से भी सस्ता थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ एमआरपी रेट पे दे रहे हैं या फिर कैसे? इस नंबर पे पेमेंट हो जाएगा, जिससे मतलब कॉल कर रहा हूँ। ये एमआरपी रेट पे दे रहे हैं आपको? एनसीईआरटी की है, जो एनसीईआरटी की है वो एमआरपी होती है, बाकी प्राइवेट वाली भी सारी एमआरपी सारी टैक्स है। कैम्ब्रिज स्कूल में हमारे रिपोर्टर ने आगे रुख किया यूनिफॉर्म काउंटर का। यहाँ 8वीं क्लास की बॉयज यूनिफॉर्म की कीमत बताई गई 1500 रुपए, जिसमें एक सॉक्स, टी शर्ट और लोअर मिलेगा। ये यूनिफॉर्म आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। 8 क्लास बच्चे का ड्रेस सेट कितने का है? सॉरी, 8 क्लास 8 क्लास जी, वो 1500 को पड़ेगा। 1500 में क्या क्या है? एक सॉक्स होगी, टी शर्ट होगा, टी शर्ट, लोअर, एक सॉक्स। एक कंपलसरी है कि स्कूल के अंदर से लेना है या बाहर से भी ले सकते हैं? हमारा अगर कहीं शॉप है सर तो आप से भी ले सकते हैं। आज भारत एक्सप्रेस पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है जो सीधे आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपके हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। स्कूलों में, खासतौर पर बड़े प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं और यहां पर फीस में ही पहले तो आपको कई ऐसे सेगमेंट्स बता दिए जाते हैं एडमिशन के समय ही, जब अच्छा खासा बोझ आप पर पड़ जाता है और उसके बाद में बारी आती है आपकी जेब काटने की, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनिफॉर्म और किताबों का। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे स्कूलों की लंबी फहरिस्त है, एक एक करके आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं ये स्कूल किस तरीके से इस ठगी को अंजाम देते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और अब हमने आगे रुख किया नोएडा के सेक्टर 50 में बने कोठारी इंटरनेशनल स्कूल का। आपको बता दें कि कोठारी ग्रुप के पुणे और मुंबई में भी कई स्कूल हैं। यहां बुक सेट आपको स्कूल से ही एमआरपी पर खरीदना होगा। यूनिफॉर्म की बात करने पर यहां मौजूद स्टाफ ने कहा कि स्कूल के अंदर से ही लेना है। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर अब जा पहुंचे गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 50 स्थित कोठारी इंटरनेशनल स्कूल। यहां 8वीं क्लास के यूनिफॉर्म सेट की कीमत बताई गई 3 से 4 हजार रुपए। बातचीत में स्टाफ ने हमें बताया कि यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदनी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि वैसे तो स्कूल का है तो स्कूल के अंदर से ही लेना है। ये 8 क्लास का पूरा सेट कितने का ड्रेस? साइज के हिसाब से, 34, 38 पूरा सेट पड़ जाएगा 3 से 4 हजार के बीच में। 3 से 4 हजार। क्या क्या आएगा उसमें? शर्ट हो गई, पैंट हो गई, और हाउस ड्रेस हो गई, सॉक्स हो गई, बेल्ट हो गई। अच्छा, और ये कंपलसरी है कि स्कूल के अंदर से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? बाहर मिल रहा है तो बाहर से ले लो, हमारी मर्जी। बाहर से ले सकते हैं? वैसे तो स्कूल का है तो स्कूल के अंदर से लेना है। अच्छा। नोएडा के कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में हमारे रिपोर्टर ने आगे रुख किया यहां के बुक स्टॉल का। यहां मालूम चला कि 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत 6016 रुपए। ये बुक सेट आपको एमआरपी पर मिलेगा और आपको स्कूल से ही खरीदना होगा। ये 8 क्लास बुक सेट कितने का पड़ रहा है? 6,060 एमआरपी रेट से नीचे है या ऊपर है? MRP एमआरपी है ना। तो मैम ये कंपलसरी है कि स्कूल के अंदर से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? बुक्स तो इनक्विजिटर्स को स्कूल की लेनी ही पड़ेगी, ये रजिस्टर्स भी स्कूल की लेनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी कम वहाँ की बचाई क्या, वही दोनों तो है। देखिए,
प्रश्न इन चेहरों का नहीं है जिनको आप अभी खुफिया कैमरे पर देख रहे हैं। ये लोग भी मजबूरी के मारे हैं, कहीं का स्टाफ है, जैसा बोला जाता है जिस सिस्टम में ढल गए हैं वैसे काम करना पड़ता है। बात हो रही है और गहराई से इस मामले को समझने की, यानी इस तंत्र को समझने की। करते तो वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। इन लोगों पर भी दबाव है कि आपको यूनिफॉर्म यहीं से देनी है, आपको किताबें यहीं से बेचनी है, और इसके लिए फिर ये दबाव ट्रांसफर होता है पेरेंट्स के ऊपर। आप देख रहे होंगे जितनी भी जगह बात की जा रही है, सीधे सीधे जवाब नहीं मिलता है। हाँ, बाहर से मिल जाए तो ले लीजिए, लेकिन बाहर मिलेगा नहीं, ये भी कह दिया जाता है। इसी तरह किताबों के विषय में कहा जाता है। यानी एक तरीका है, कहीं ना कहीं इन लोगों को अंदाजा है कि ये गलत है, इस तरह का दबाव नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से ये दबाव पेरेंट्स पर बनाया भी जा रहा है। ये भी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे अलग अलग स्कूलों में एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन जरूरी है समझना, ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है। ये पूरे सिस्टम में इस तरीके से बन चुका है, इस तरीके से लूटा जा रहा है पेरेंट्स को कि ये तंत्र अब आने वाले दिनों में जो भी स्कूल आएगा वो भी इसका इस्तेमाल करेगा। जरूरी है इस पर लगाम लगाने की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का BGS विजनाथम स्कूल, जी हां, भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा यहां भी दाखिल हुआ। यहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को बताया गया कि स्कूल काउंटर के अलावा यूनिफॉर्म मिलेगा ही नहीं कहीं। हमारी बातचीत आगे बढ़ी तो स्कूल बुक सेट के लिए जवाब मिला, किताबें कुछ ऐसी होती हैं जो मार्केट में नहीं मिलती हैं। बातचीत को आप भी जरा गौर से देखिए, सुनिए। तहकीकात जारी थी और हमारा अगला पड़ाव था ग्रेटर नोएडा वेस्ट का BGS विजनाथम स्कूल। यहाँ 8वीं क्लास के यूनिफॉर्म सेट की कीमत बताई गई 2480 रुपए। क्या यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदनी कंपलसरी है? पूछने पर हमें जवाब मिला, मिलेगा ही नहीं कहीं। मैम, ये 8 क्लास का ड्रेस पूरा सेट कितने का है? पूरा 8 क्लास का जी 2480 रुपए का पड़ेगा, जिसमें आपको एक लोअर टी-शर्ट हाउस का मिलेगा जी, एक शर्ट, एक पैंट, सॉक्स, बेल्ट। 2480 रुपए के पड़ेंगे। 2500 रुपए यानी। हाँ, मैम, ये कंपलसरी है कि स्कूल के अंदर से लेना है या बाहर से भी ले सकते मिलेगा ही हैं? नहीं बाहर कहीं, अच्छा, तो लेना स्कूल से ही है। स्कूल से ले। BGS विजनाथम स्कूल के स्टाफ से 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत पूछी तो हमें इसकी कीमत 10,672 रुपए बताई गई। हमारे पूछने पर कि क्या किताबें स्कूल से खरीदनी कंपलसरी है तो हमें जवाब मिला, बाहर से मिलती ही नहीं बुक, स्कूल से ही मिलती है। किताबें कुछ ऐसी होती हैं कि ये मार्केट में मिलती ही नहीं। सर, ये 8 क्लास का बुक सेट कितने का है? 1 का जी, इसका यही है 9772 712। 9712। अगर लैंग्वेज कौन सी बच्चे की? फ्रेंच। फ्रेंच है तो 10,672 है। 10,672। फ्रेंच वाले बच्चे का। अच्छा, तो ये सर MRP रेट पे है या फिर कुछ डिस्काउंट करके दे रहे हैं आपको? MRP होती है। MRP रेट पे। तो ये कंपलसरी है स्कूल के अंदर से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? बाहर से मिलती नहीं, मिलती स्कूल से मिलती है। टाइम कुछ ऐसी होती है, मार्केट में मिलती, जैसे आप अच्छा वैसे ले लो। अच्छा, तो सारी यहीं से लेने होंगे। अब कौन माथा पच्ची में पड़ेगा? जब कहा जाता है ये किताब कहीं बाहर मिलेगी ही नहीं, उसके बाद पेरेंट्स यही सोचेंगे कि यहीं से ले लेते हैं, कौन मार्केट में जाकर परेशान होगा। लेकिन 10,000 से ज्यादा 8वीं का एक बुक सेट, सोच रहे हैं आप? और आपको वो जमाना भी याद आता होगा कि हमारी स्कूल एजुकेशन इतने में हो गई थी, उतने में हो गई थी। और एक बात ये समझ लीजिए कि आज भी एजुकेशन उतनी महंगी नहीं है जितना इन प्राइवेट स्कूलों ने इसको बना दिया है अपने निजी फायदे के लिए। इसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बड़े कारोबार में तब्दील होता चला जा रहा है। और शिक्षा के जिस कमर्शियलाइजेशन की निंदा की जाती है, जिसके खिलाफ बोला जाता है, आपने देखा भी इस खास पेशकश की शुरुआत में किस तरह एक वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे थे कि यह बिल्कुल गलत है, कानूनी रूप से अपराध भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद यहां सिवाय शिक्षा के कमर्शियलाइजेशन के और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बच्चों की एजुकेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पेरेंट्स की जेब को कैसे स्कूल काट रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, लंबी लिस्ट हो गई है। DLF पब्लिक स्कूल साहिबाबाद, इसकी भी बात कर लेते हैं। यह स्कूल अपनी वेबसाइट पर गाजियाबाद का नंबर 2 स्कूल होने का दावा करता है।
यहां पर मौजूद स्टाफ ने बताया कि स्कूल की यूनिफॉर्म तो अंदर से ही लेनी होगी। 25 साल पुराने स्कूल में हमारे रिपोर्टर को कुछ ऐसा ही जवाब बुक सेट के लिए भी मिला। आप भी सुनिए और देखिए। भारत एक्सप्रेस की तहकीकात जारी थी। हमारा अगला पड़ाव था गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्थित डीएलएफ पब्लिक स्कूल। यहाँ 8th क्लास की यूनिफॉर्म सेट की कीमत 2,500 से 3,000 रुपए बताई गई। क्या यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदनी कंपलसरी है? ये पूछने पर हमें जवाब मिला, स्कूल की यूनिफॉर्म तो अंदर से ही लेनी होगी। ये 8वीं क्लास के बच्चे का सेट कितने का एड्रेस? 2,500 से 3,000 का। 2,500 से 3,000। तो ये कंपलसरी है, अंदर से लेना है या बाहर से भी ले सकते हैं? स्कूल की यूनिफॉर्म तो अंदर से लेनी होगी, बाहर। अच्छा, अंदर से ही लेना होगा, बाहर नहीं मिलेगा। यहाँ डीएलएफ पब्लिक स्कूल साहिबाबाद में 8वीं क्लास के बुक सेट की कीमत पूछने पर यहाँ मौजूद कर्मचारी ने हमें दीवार पर चिपकी रेट लिस्ट देखने को कहा। इस रेट लिस्ट पर फ्रेंच सब्जेक्ट के साथ बुक सेट की कीमत 7,201 रुपए लिखी थी। क्या बुक सेट स्कूल से ही खरीदना कंपलसरी है? पूछने पर हमें जवाब मिला, वैसे तो कायदा कहता है यहीं से लेंगे, स्कूल की दुकान है। आप स्कूल वालों से पूछिए कि हम बाहर से ले सकते हैं या नहीं। ये 8वीं क्लास के बच्चे का सेट कितने का है किताब का? 8वीं का ये देखो, ये देखो। गवर्नमेंट होगी। तो ये एमआरपी रेट पे है, कोई डिस्काउंट है? एमआरपी रेट पे है, कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट नहीं है, ये स्कूल की दुकान है। अच्छा, ये कंपलसरी है यहीं से लेना या बाहर से भी ले सकते हैं? बाहर से भी ले सकते हैं या यहीं से लेना है? वैसे तो आप कायदा कहता है कि यहीं से लेंगे, स्कूल की दुकान है। अच्छा, हाँ। तो बाहर से जो है यदि आप लेते हैं तो आप स्कूल वालों से पूछिए कि हम बाहर से ले सकते हैं कि नहीं। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये किनसे बात करना होगा? रिसेप्शन पर बात करिए। भारत एक्सप्रेस रिपोर्टर ने अब रुख किया डीएलएफ पब्लिक स्कूल साहिबाबाद के रिसेप्शन का। यहाँ हमने पूछा कि क्या बुक सेट स्कूल से खरीदना कंपलसरी है, तो रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने क्या जवाब दिया, आप भी गौर से सुनिए। नहीं बताएंगे आपको, बुक्स वाले बताएंगे सर। उन्होंने कहा रिसेप्शन पे पता करिए सर। रिसेप्शन क्या बताएगा? ऐसे उन्होंने तो नॉर्मली बोला अंदर से ही लेना है आपको। क्या लेना है? किताब और ड्रेस। उन्होंने बोला है ना अंदर से लेने, तो उन्होंने सर, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें नहीं बोला है ना। तो अंदर से ही लेना ना, वही। हाँ सर। चालबाजी की इंतहा आप देख रहे हैं। यहां पर सब बच बच कर बोल रहे हैं, यानी आपको स्कूल से लेना भी है, लेकिन हमने तो ये बात नहीं कही। और एक नहीं, दो नहीं, जितने भी स्कूलों की कहानी हमने आपको दिखाई, वहां पर आपको बोलने वालों का अंदाज यही दिखाई पड़ेगा। क्यों? कुछ महत्वपूर्ण बातें सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस पूरे खुलासे का लब्बो लुबाब क्या निकल कर आया। पहली चीज, इस तरीके से किसी भी स्कूल में किताबों का सेट महंगी दरों पर बेचना या यूनिफॉर्म लेने के लिए पेरेंट्स को बाध्य करना, ये कतई गलत है। जिस कायदे के बारे में स्कूल का एक स्टाफ कह रहा था, वो दरअसल बेकायदा चीज़ को कायदा बता रहे थे, जबकि कायदा ये कहता है कि पेरेंट्स इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल के बाहर से भी ले सकते हैं या बनवा सकते हैं, उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। और किताबें, एनसीईआरटी का अपना एक कोर्स होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मर्जी के कई कोर्सेस इसमें डाले और साथ ही साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को इसमें इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप देखेंगे एक स्कूल में जो किताबें चल रही है वो दूसरे स्कूल में नहीं चल रही है। लेकिन ऐसा किसी ज़माने में होता था क्या? ये स्कूल एजुकेशन का पैटर्न रहा है, चाहे वो कोई स्पेशल कोर्सेज की बात हो या फिर किताबों को रीडिज़ाइन करके दूसरे ऑथर्स से लिखवा कर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों को अपने स्कूलों में कंपलसरी करके दबाव बनाया जा रहा हो। कुछ इस अंदाज में दबाव बनाया जाता है कि पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता, यानी वो बाजार में ढूंढते रह जाएंगे और वो किताबें उन्हें नहीं मिलेगी। वो किताबें लेने के लिए आपको दोबारा भटकते हुए उसी स्कूल में आना पड़ेगा। कुछ यही कहानी यूनिफॉर्म की है। जैसा मैंने इस खास पेशकश के बीच में भी आपको बताया कि जब भी आप कोई यूनिफॉर्म देखते हैं तो उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करवाया जाता है, कुछ इस तरह के लोगोज लगवाए जाते हैं जिसको प्राइवेट वेंडर ना बना पाए। हालांकि कई प्राइवेट वेंडर्स यूनिफॉर्म को बनाते हैं, लेकिन उनको खोजना भी बड़ा मुश्किल होता है
और हम देख रहे हैं कि सारे के सारे स्कूल इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बात हुई। अभी तक जो कुछ हुआ वो आपने समझा, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8वीं जैसी क्लास के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा की किताबें, और ये एक क्लास की बात नहीं है, आप छोटे बच्चों की किताबों को देखेंगे, उनके स्कूल बैग से लेकर यूनिफॉर्म से लेकर आप अन्य चीजों के बारे में देखेंगे तो इतना मोटा पैसा पेरेंट्स से वसूला जाता है एक बार में कि ऐसा लगता है कि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए ही काम कर रहे हैं। मानसिक रूप से वो इससे प्रताड़ित होते हैं, साथ ही साथ उनकी जेब पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आखिर किया क्या जाए? पेरेंट्स एसोसिएशन होती हैं और कई पेरेंट्स इसको लेकर सतर्क भी हैं, आप भी सतर्क होंगे, लेकिन आप देखते हैं कि जब आप स्कूलों में जाते हैं तो रिसेप्शन पर आपसे अच्छे से बात नहीं की जाती है, वेंडर आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, और आप प्रिंसिपल का समय यूं ही ले लें, वाइस प्रिंसिपल का समय यूं ही ले लें, ये आपके लिए मुमकिन नहीं होता। कई स्कूलों में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं और उन स्कूलों में इन बड़े अधिकारियों से मिलना या स्कूल के प्रमुखों से मिलना इतना आसान नहीं होता है। लिहाजा पेरेंट्स हार थक कर अपना समय बर्बाद न करते हुए इन लोगों के दबाव में आते हैं और उसके बाद उन्हें यहां से खरीदनी ही होती हैं ये यूनिफॉर्म और किताबें। खैर, भारत एक्सप्रेस का मकसद है आपसे जुड़ी खबर, सीधे वो खबर जो आपके लिए असरदार हो वो आप तक रखना। इसीलिए हमने इन स्कूलों पर एक खुलासा किया, ये बहुत ज़रूरी भी था। देखिए, स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं और शिक्षा के इस मंदिर में अगर व्यवसाय इस स्तर पर हो रहा है तो इसका खुलासा बहुत ज़रूरी है और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का यही मकसद रहा। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसमें किस तरह से खुलेआम मोटी मलाई काटी जा रही है, किस तरह से ठगा जा रहा है पेरेंट्स को, इसका हमने खुलासा किया।